मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, बीए पार्ट सेकेंड, राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख राज्य व्यवस्था। आज पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान। संविधान कितने हैं अपने? 6 संविधान हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान, चीन का संविधान इत्यादि। ब्रिटेन के संविधान में क्या है? वास्तव में कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता, ये तो आपको ध्यान है। भारत हो या संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इंग्लैंड, सबका अपना अपना संविधान होता है। और संविधान में ब्रिटेन में भी अपना एक संविधान। ब्रिटिश संविधान का महत्व क्या है? संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान दुनिया के समस्त संविधानों की जननी है। संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये अपना संविधान है, ये अलिखित संविधान है। परंपराओं के आधार पे, बहुत सारे कर्मिक विकास के आधार पे ये संविधान बनाया गया है। माना जाता है ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है, लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान में अन्य देशों की विधान सभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, पर उनका उद्गम स्रोत एक ही है। टोकविल ने कहा था कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में ब्रिटेन में क्या है कि संविधान है वो नागरिकों के आधार पे ही बनाया जाता है। लिखित संविधान नहीं है, पर भी वहाँ के नागरिकों को इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंट है कि वह अपना संविधान स्वयं बनाते हैं और लागू करते हैं। जॉर्ज वार्सो कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है, परंतु कोई भी नहीं जानता है कि यह क्या है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही इससे इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है। यानी लिखित संविधान नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। जैसे समय समय के अनुसार जैसे विकास होता है, वैसे वैसे संविधान को लागू कर दिया जाता है। ऐसा ब्रिटेन के संविधान में ही है। यदि जॉनिंग्स के मत अनुसार यदि संविधान का अर्थ सहजताएं हैं और वह कागज नहीं जो उनका वर्णन करता, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, परंतु विकास हुआ है और वह कोई कागज नहीं है। यानी विकास समय समय पर कर्मिक विकास हुआ है, कार्य किया है, ये ऐसा जॉनिंग्स बोलता है। ब्राइस के अनुसार इंग्लैंड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है। इंग्लैंड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है, यानी जनता जैसा चाहती है वैसा ही वहाँ का संविधान बनाया जाता है। वहाँ का ब्रिटेन का संविधान लचीला है, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ब्रिटेन का संविधान विकासशील है, अलिखित है और आसानी से उनको परिवर्तन भी किया जा सकता है। भारत और अमेरिका की जैसे कठोर और परिवर्तन नहीं करने वाला संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान रूढ़ियों, परंपराओं के आधार पे बनाया गया है। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों तथा व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह अधिकतर पत्रों और विधियों, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों, पूर्व दृष्टांतों, आचरणों और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यानी इसमें कोई लिखित नहीं है, रीति रिवाजों के आधार पे ही संविधान को बनाया गया है। धीरे धीरे विकास हुआ है, धीरे धीरे 1300 वर्ष पुराना संविधान ब्रिटेन का माना जाता है। वहाँ समय समय पर जटिल व्यवस्थाएं भी जटिल हैं, लेकिन उसको विकास करके आगे बढ़ाया गया है। यह एक प्रलेख नहीं बल्कि सैकड़ों प्रलेखों का संग्रह है। संविधान का अर्थ हम यह एक औपचारिक अभिलेख में से
जिसे एक निश्चित समय में निश्चित सभा ने बनाया हो, तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। अपन देखते हैं कि भारत का संविधान कब बना था, अनुच्छेद कितने हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका के संविधान कितने संक्षिप्त है या विस्तार है, या उनके संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, कितनी धाराएं हैं, तो ये चीज़ें हैं, ये ब्रिटेन के संविधान में देखने को नहीं मिलती हैं। और यदि संविधान का तात्पर्य उन समूह नियमों, सिद्धांतों, अधिनियमों, अभिसमयों व परंपराओं से लिया जाता, जो लिया जाए जिनके अनुसार देश में राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती है, तो ग्रेट ब्रिटेन में एक संविधान है। वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई उनका संविधान सभा में उनकी कोई सभाएं नहीं हुई है, कोई अभिलेख नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है। अभिसमयों के आधार पर ब्रिटेन का संविधान बनाया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है, परंतु कोई भी नहीं जानता है कि यह क्या है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। तो इसलिए ये कहीं भी आपको लिखित रूप में पढ़ने को, देखने को नहीं मिलता है। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी ब्रिटिश संविधान समय समय पर क्रमिक कार्य को विकास की ओर लेके जाता है और उसका यही परिणाम है। कई ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश संविधान के निरंतर विकास का मूल कारण ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र है। ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र है, यानी वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के नागरिक जैसा, मतलब समय समय के ऊपर जो व्यवस्थाएं बनती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनको संविधान में रखा जाता है और वह समय समय पर उसका विकास होता है। निरंतर विकास चलता रहता है। ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र है, यानी वहाँ के पूरे राष्ट्र का ही ये चरित्र है कि सभी मिलके पूरे ब्रिटेन के संविधान का निर्माण करें। ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी बातों के संबंध में मतभेद पाया जाता है। ये तो है ही कि कोई उसको कहेगा ये सत्य है, कोई कहेगा असत्य है, कोई, तो इस चीज़ों को काफ़ी मतलब मतभेद में पाया गया है, जिसमें प्राचीन संस्थाओं में आवश्यक अनुसार परिवर्तन करके उसे नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया जाता है। कोई भी परिस्थितियां हैं, उनको देख करके उनको नवीन परिस्थितियों में ढाल लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसा ही संविधान बनाया जाए। जैसे भारत में कठोर संविधान है, अमेरिका में कठोर संविधान है, उसको आसानी से आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उसको आसानी से आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा संविधान माना गया है कि यहाँ पे न तो उसको जटिलता से जकड़ के रखा है, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, लचीला संविधान है, विकासशील है। यहाँ की जो जनता है वो राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्र का चरित्र है, यानी पूरे राष्ट्र में एकता है और पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी विकास के रूप में नवीन परिस्थितियों में बदल करके उस संविधान का आसानी से परिवर्तन कर दिया जाता है। ब्रिटिश संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं, जो जैसे विकासशील, अलिखित संविधान, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इत्यादि, जो अपन पढ़ेंगे आगे। इसमें भी ये संविधान क्या है, इसमें बताया गया है। परंपराओं ने ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति वैसी आस्था रखते हैं जैसे अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधान के प्रति प्रतिष्ठा रखते हैं। यानी अपनी ईमानदारी से ब्रिटेन की नागरिक है, ब्रिटेन की जो भी जनता है, वो अपनी प्रतिष्ठा से, अपने ही रीति रिवाजों से उस जो अपना संविधान बना हुआ है उनकी पालना करते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उनको लिखित की जरूरत नहीं है, वह अलिखित के अनुसार ही अपने कार्य को आगे प्रगति की ओर खींचते हैं। अनेक रीति रिवाज तथा परंपराओं में व्यक्त है। ब्रिटिश नागरिक अपना अलिखित संविधान के प्रति वैसी आस्था रखते हैं जैसे अन्य देशों के लोग लिखित संविधान के प्रति आस्था रखते हैं।
किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है। ब्रिटेन का संविधान किसी भी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उनका रीति रिवाज, परंपराओं के आधार पर, अभिसमयों के आधार पर इनको बनाया गया है। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, उसका क्रमिक विकास हुआ है। यानी समय समय पर उनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। चाहे वो कितनी जटिल समस्याओं का है, उनको भी वर्तमान में परिवर्तन करके उसको आसानी से लागू किया गया है। संयोग और योजना की संतान माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान को संयोग की संतान माना जाता है, ऐसा ब्रिटेन के संविधान में बताया गया है। परंपराओं, प्रीनियमों, न्यायिक निर्णयों आदि में मिलकर बना है। यानी ये परंपराओं के आधार पे आज से 1300 वर्ष पुराना, 1300 वर्ष से चलती आ रही है कि यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पे अपने अलिखित संविधान के द्वारा ही अपने राष्ट्र का निर्माण किया गया है।